तो आज हम जाने लग रहे हैं नागपुर, मेरे होम टाउन। और फ़िलहाल मैं गुड़गांव में हूँ। ये गुड़गांव का DLF फेज़ 3, यहाँ मैं रहता हूँ रेंट पे। और गुड़गांव में मैं जॉब करने आया था काफ़ी महीनों से, यही तकरीबन 6-7 महीने हो गए मैं गुड़गांव में ही हूँ। और नागपुर गया ही नहीं। नागपुर मेरा होम टाउन है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे पला बड़ा। और जॉब के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल गुड़गांव में मेरी जॉब चल रही थी और मैंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। और अब हम जाने लग रहे हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो मेट्रो स्टेशन पहुँचते हैं। मेट्रो स्टेशन कुछ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 3 या 4 मिनट का रास्ता होगा बाय वॉकिंग। जो कि फेज़ 3 का मेट्रो स्टेशन है। जो भी गुड़गांव में रहते हैं, यू ब्लॉक में रहते हैं, उन्हें पता होगा मैं कहाँ जाने लग रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से। ओके, तो सामने में आपको दिख रहा होगा, ये है मेट्रो स्टेशन फेज़ 3 का। यहाँ से मुझे मेट्रो लेनी है सिकंदरपुर के लिए। तो बैठते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, जहाँ से मैं नागपुर जा सकूँ, नागपुर की ट्रेन पकड़ सकूँ। तो मैं सिकंदरपुर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि फेज़ 3 से डायरेक्ट दिल्ली के लिए कोई मतलब नहीं है मेट्रो। हम डायरेक्टली फेज़ 3 में बैठ के दिल्ली नहीं पहुँच सकते। मुझे मेट्रो चेंज करनी होगी सिकंदरपुर में। सिकंदरपुर से समयपुर बदली की तरफ जो मेट्रो जाती है, उस मेट्रो में बैठना होगा और वहाँ से मैं दिल्ली पहुँचूँगा। फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली के रेलवे स्टेशन, जो कि मेट्रो स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा पास है, बाय वॉकिंग जा सकते हैं। तो आई थिंक ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं लोग। चल ओके, तो हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम मेट्रो लेंगे अपनी सिकंदरपुर की तरफ जाने वाली। फिर सिकंदरपुर से मेट्रो चेंज करेंगे समयपुर बदली की तरफ, एंड देन दिल्ली पहुँचेंगे। ठीक ही है, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं जितनी यूजुअली होती है। और अभी टाइम दिखाने लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक आ ही रही होगी मेट्रो, देख सकते हैं आप। मेट्रो वहाँ से दिख ही रही है आते हुए। हर 3 मिनट में आती रहती है यहाँ पे मेट्रो, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो वेट करते हैं मेट्रो आने का, फिर हम मेट्रो में बैठेंगे और निकलेंगे सिकंदरपुर की तरफ। ओके, यहाँ पे आ चुकी है हमारी मेट्रो। बैठते हैं और निकलते हैं जल्दी से। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं सिकंदरपुर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं पहले सोच रहा था कि एस्केलेटर से चल लेते, एक बार ट्राई करते जाने का एस्केलेटर से, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, सीढ़ियों से ही चलते चलो। हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। यूजुअली वैसे इतनी ही भीड़ रहती है रोज़, क्योंकि वीकडेज़ है, सब लोग अपने ऑफिस से आ रहे हैं और घर जा रहे हैं अपने। और जितना मैंने नोटिस किया, गुड़गांव में जो लोग रहते हैं मोस्टली, जो उनका घर होता है दिल्ली में होता है, दिल्ली में ही वो रहते हैं और वहाँ से रोज़ अप डाउन करते हैं। तो इसीलिए शायद से इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है बाय एवरी डे। तो अभी हम जाने लग रहे हैं सिकंदरपुर के मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम समयपुर बदली वाली मेट्रो लेंगे और दिल्ली पहुँचेंगे। ठीक ही है, वैसे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम हो रखा है अभी। नागपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी इस टाइम, और बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। पानी आ रहा था, मतलब बारिश हो रही थी बीच में, पर रुक गई है, जो कि अच्छा हुआ मेरे लिए जाने के लिए। और ये मेट्रो पूरी पैक है, तो हम अगले वाली मेट्रो में जाएंगे। मेट्रो बहुत ज़्यादा पैक है पूरी, और मेट्रो चल पड़ी है यहाँ से। एंड देन, और जैसे कि बता रहा था कि पहले वाली जो मेट्रो थी वो सच में बहुत ज़्यादा ही पैक थी। मैं सोच रहा था कि चला जाओ या फिर घुस जाओ मेट्रो में किसी तरह से, पर जगह ही नहीं थी ज़रा भी। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें उतना लेट नहीं हो रहा है, 2 घंटे पहले निकल चुके हैं हम। तो मैं बता रहा था जैसे कि हमारी जो ट्रेन है वो 8 बजे की है, और हम 6 बजे ही निकल चुके थे। अभी गिटोरनी पहुँचे हैं, और यहाँ से लगभग 40 मिनट लगना चाहिए मुझे दिल्ली पहुँचने में, नई दिल्ली। ओके, तो देखते हैं कैसा होता है ये सफ़र। और जैसा कि मैंने बताया था, मेट्रो सच में बहुत ज़्यादा पैक है, जो कि नॉर्मल बात है, होगी ही मेट्रो इतनी पैक, क्योंकि सब लोग मतलब ऑफिस की छुट्टियाँ भी हुई हैं और सब लोग अपने घर जा रहे हैं, तो
नॉर्मल बात है ये। तो हम पहुंच चुके हैं एग्ज़िट गेट की तरफ दिल्ली मेट्रो स्टेशन के, और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलते ही थोड़ा सा पास में, बस थोड़ा सा दूर, जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, वो है। गंदगी होगी ही, जो कि नॉर्मल बात है दिल्ली में, फिर भले ही हो मेट्रो स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ से पहले खुला रहता था जाने के लिए, जब मैं नया नया आया था दिल्ली में, तब यहीं से आया था, पर अब इन्होंने बंद कर दिया है। और शायद क्यू से जाना है हमें, हाँ शायद से हमें लाइन लगा के जाना है, जो कि अच्छी बात है कि इससे धक्का मुक्की नहीं होगी ज़्यादा। लोग एक मतलब लोग सही से जा पाएंगे, और ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे लोग, तो अच्छी बात। हम भी लग चुके हैं अब लाइन में, और अब से 40 मिनट बाद हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से निकलेंगी। 8:10 की ट्रेन है, केरला एक्सप्रेस। देखते हैं अब पहुँच पाते या नहीं। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, पर हो जाएगी क्योंकि रुकी हुई नहीं है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चेकिंग हो रही है, जो कि ठीक है। तो हम पहुँच जाएंगे टाइम से पहले ही। और मेट्रो से दिल्ली पहुँचने में मुझे तकरीबन 40-45 मिनट लग चुके थे, फिर वहाँ से बाहर निकलने में 10 मिनट और लाइक मैं 6:30 बजे सिकंदरपुर वाले इसमें था, सिकंदरपुर वाले मेट्रो स्टेशन में। तो तकरीबन 1 आध घंटा हो गया मुझे यहाँ आए हुए, और अब 40 मिनट बचे हैं, 40 या फिर आधा घंटा बचा होगा मेरे पास। तो हो चुकी हमारी लाइन क्लियर। अब हम जाते हैं स्टेशन की तरफ, अपने प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है, वहाँ पर ही हमारी ट्रेन लगी हुई है, जो कि यहीं से बनती है, केरला एक्सप्रेस दिल्ली से ही बनती है और केरला जाती है। तो पहुँचते हैं हम जल्दी से और देखते हैं हमारी ट्रेन। वैसे काफ़ी अच्छा हुआ कि इन लोगों ने लाइन लगाई, जिससे कि एस्केलेटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ और देखते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 721, मतलब आगे जाना है, वहाँ पर ही हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। काफ़ी महीनों बाद आया हूँ, तो मुझे भी ठीक से पता है नहीं यहाँ पे। चलते हैं। और हाँ, ये वीडियो मैं तकरीबन 7 या 8 साल बाद डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने 2017, 18, 19 में बनाया था चैनल, मुझे क्लियरली याद नहीं है, पर उस टाइम तक मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था, और बेसिक लेवल की ही वीडियोस थी, डेली ब्लॉगिंग जैसे अभी बना रहा हूँ वैसे ही थी। पर फिर बीच में बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया। उसके बाद ये पहली वीडियो है मेरी जहाँ पे मैं मतलब कि जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ और अपनी यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। तो 1 से 16 आई थिंक मैं गलत जा रहा हूँ, देखते हैं। ओके, पहुँच चुके हैं हम अपनी ट्रेन के पास, और अब मुझे यहाँ से अपना सीट नंबर, कोच नंबर देखना है। मेरा कोच A2 है, मेरी सीट नंबर 52। तो देखते हैं किस साइड होगा, शायद B3 यहाँ पर है, एंड देन B4 हो सकता है उस साइड हो। तो देखते हैं आगे चल के, थोड़ा इस साइड कंफर्म नहीं, आगे चल के देखते हैं, शायद से आगे में हो। तो मुझे हर बार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कोच कहाँ लगने वाली है। मतलब मैं बहुत बार ट्रैवल किया हूँ ट्रेन से, पर मुझे अभी तक कन्फ्यूजन होती है कि जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो किस साइड में लगते हैं। जो A2 A1 की साइड में लगता है, फिर B1 के साइड में लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ के देखते हैं, शायद से हमें मिल जाए यहाँ पे ये B1। अब शायद A1 A2 होना चाहिए, देखते हैं। और भीड़ तो उतनी खास नहीं है आज यहाँ पे। मैंने सुना था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, पर यहाँ पे तो नॉर्मल ही है। हम लोग एक्चुअली गलत जा रहे थे, A1 पीछे नहीं, A1 आगे की साइड में है, हम लोग रॉन्ग साइड में जा रहे थे। तो इस साइड है A1 A2 के कोचेस। मैं थोड़ा पीछे गया था, तो वहाँ पे मुझे S1 स्लीपर क्लास दिखने लगी, जो कि ऑफकोर्स उसके बाद जनरल क्लास आती हैं। तो उस वहाँ पर तो A क्लासेस नहीं है, तो इसलिए इस साइड जाके देखते हैं, और कंफर्म इस साइड ही होगी A1 वाली क्लासेस। तो मैं बता रहा था कि मतलब मैंने सुना था कि किसी तो भी दिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी दिल्ली के रेलवे स्टेशन में, तो पर आज के दिन
काफ़ी ज़्यादा माहौल नॉर्मल है, जितनी यूजुअली होती है इंडियन के रेलवे स्टेशंस पे उतनी ही भीड़ है, ज़्यादा अफरा तफड़ी नहीं मची है और लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। हो सकता है कुछ लोग बोर्ड हो चुके हैं, हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हाँ A1 और वो रहा A2। तो चलते हैं और ढूंढते हैं हमारी सीट। पानी बिछा हुआ है पूरा, बारिश के कारण हो सकता है या फिर मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन में तो पानी रहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर क्या ही कर सकते हैं। अब देखते हैं। ये के हमारी सीट मिल चुकी है, जो कि साइड अपर वाली सीट है 52। जो मैंने यहाँ पे बेडशीट जो होती है बिछाने की बिछा लिया हूँ। लोग भी अपनी बेडशीट वगैरह बिछाने लग रहे हैं सीट के ऊपर और बैठते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं। बैठ चुके हैं अपनी सीट की तरफ, सीट पर, और मैं भी सेटल हो चुका हूँ। यहाँ पे सामने में पता नहीं किसकी सीट है, जो जिसकी भी होगी आके बैठ जाएगा। और इंडियन रेलवेज़ की मुझे एक बात जो कि ठीक लगती है, यहाँ पे आपको कंट्रास्ट देखने मिल जाता है। मतलब अगर आपने इंडियन रेलवे से ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि एक ही ट्रेन में सारे क्लासेस देखने मिल जाते हैं। वहीं पर ही आपको जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, फिर AC क्लास, फिर फर्स्ट AC क्लास, जिस तरह से डिवाइडेड है, पुअर क्लास या फिर लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर रिच क्लास। तो देख सकते हैं जो कॉन्ट्रास्ट है, जो कि डिवीज़न है बिटवीन द सोसाइटी, एक लोअर क्लास का और हायर क्लास का, वो एक इंडियन रेलवेज़ में ही देखने मिल जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने खुद ने जनरल में ट्रैवल किया हूँ काफ़ी बार। मुझे पता है कि जनरल में ट्रैवल करना इज़ अ नाइटमेयर, और पर क्या ही कर सकते हैं। लोग हैं ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रैवल करना AC में, मजबूरन जनरल में ट्रैवल करना पड़ता है बेचारों को। तो ठीक ही है। और देखते हैं, ठीक है, मतलब जो सीट है यहाँ की वो उतनी ज़्यादा तो वाइड नहीं है। मैंने इसका पे किया था अराउंड 2700, पर क्या ही कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम बुक किया था, इसमें रेलवेज़ की भी कोई गलती नहीं, गलती मेरी ही है कि मैंने एंड टाइम पे बुक किया था, जिसके कारण मुझे जो लास्ट वाली सीट होती है वो मिली है। अगली बार से ध्यान रखूँगा। तो मैं लेट चुका हूँ सीट पे, थक तो नहीं गया हूँ, पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, बैठ के क्या ही करेंगे अब। आई थिंक 15 घंटे की ट्रेन है। कल सुबह मुझे 11 साढ़े 11 बजे तक नागपुर पहुँचा देगी ये ट्रेन। बीच में काफ़ी सारे स्टॉपेज है, आई थिंक भोपाल है, इटारसी है, उसके पहले मथुरा भी है शायद से, कंफर्म नहीं है, पर शायद मथुरा भी है। देखते हैं। अब ये ट्रेन चलने लगी है और देखते हैं कब तक पहुंच जाती है। तो कल सुबह टाइम से पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि एकदम सही टाइम पे निकली है। 8:10 का टाइमिंग था इसका निकलने का, 8:10 पे निकल चुकी हैं। और अब देखते हैं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, सो जाऊँगा अगर नींद आई तो, फिर उठ के देखूँगा कहाँ पहुँची है ट्रेन, और शायद आपसे अब कल सुबह मिलूँगा, क्योंकि नींद आ रही है थोड़ी बहुत। पर देखता अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगा और कल सुबह मिलूँगा आपसे, और देखते हैं क्या होता है। सफ़र तो ठीक ही जाना चाहिए। और मैं आपको पहले बता रहा था कि एक लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ फिर से। क्या हो गया था बीच में, मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाला? सिंपल सी बात है, जब मैं वीडियोस डाल रहा था उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, शायद मैं 11th-12th में होऊंगा उस टाइम, मुझे याद नहीं। पर फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, मुझे जॉब ढूंढनी थी, उसके कारण मैंने वीडियोस डालना बंद ही कर दिया था। मतलब उस टाइम पर ऐसा लगा कि अब जॉब की तरफ देखते हैं, कुछ जॉब वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम रहा तो वीडियोस बनाते जाऊंगा, डालते जाऊंगा। पर फिर उसके बाद वही एक बार हैबिट छूट गई। हम रोज़ रोज़ अगर वीडियोस बनाते रहे, कंटेंट बनाते रहे, या फिर जो भी काम करते हैं अगर उसे रोज़ डेली बेसिस पे करते रहे, भले ही थोड़ा बहुत करें, तो एक आदत बन जाती है वीडियोस डालने की या फिर व्लॉग बनाने की। अगर हम डेली बेसिस पे करते रहे, वहाँ पर मैंने बंद ही कर दिया था पूरी तरह से, जिसके कारण जो मेरी
हैबिट थी ब्रेक हो गई काफ़ी लंबे टाइम के लिए। देखते हैं बाहर कोई खड़ा, अभी सब लोग सोने ही वाले हैं शायद से। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, वो हो सकता है दूसरी क्लास होगी, शायद A1 हो सकता है, कंफर्म नहीं, शायद हो सकता है A1 हो। ओके, तो मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर अब, और अब आपसे मिलता हूँ कल सुबह। इसी ठीक ही चल रही है, अच्छी बात है। और कल सुबह फिर देखते हैं कैसा रहेगा हमारा नागपुर का सफ़र। और जैसे मैंने पहले बताया था, उतनी चौड़ी नहीं है, उतनी वाइड नहीं है सीट की स्पेस, पर ठीक ही है, आप क्या कर सकते हैं। स्वागत है आपका एक नई सुबह में। अभी बज रहे हैं शायद से 8:30-9 बजने वाले। मैं सो गया था कल रात, और फिर मेरी नींद खुली सुबह 6:30 बजे। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, ब्रश किया, और उसके बाद थोड़ा उठ के अपनी सीट से गेट की तरफ आ गया देखने के लिए कि कैसा मौसम है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। दिल्ली में भले ही बारिश हो रही थी, पर यहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली है। और अभी हमने इटारसी क्रॉस किया है। इटारसी से लगभग नागपुर 3-4 घंटे की दूरी पर है, तो अभी हमें और 3 घंटे लगेंगे फिर भी नागपुर पहुंचने में रफली। और फिर नागपुर से मैं जाऊंगा अपने घर। काफ़ी महीनों बाद जा रहा हूँ। मैंने बताया था जैसे पहले कि 6-7 महीने से मैं गुड़गांव में ही हूँ, जॉब के चक्कर में जाना ही नहीं हुआ था। तो पहुँच के देखते हैं नागपुर का वेदर कैसा है। ओके, हम पहुँच चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन में। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, ऑटो लेते हैं और बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। शायद ऑटो से जाऊंगा या बस से जाऊंगा, कंफर्म नहीं, क्योंकि ऑटो से जाना मुझे पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा ही लोग भर देते हैं, ऑटो में बैठने की जगह होती नहीं है। और बस थोड़ी ठीक रहती है, एटलीस्ट वहाँ हम खड़े तो रह सकते हैं ठीक से, पर ऑटो में नहीं होती है जगह ठीक से बैठने की। यहाँ पे एस्केलेटर नया बना है शायद, क्योंकि जब पहले मैं आया था नहीं था। अच्छी बात है, चलते हैं एस्केलेटर से। शायद टीटी ने रोक लिया था टिकट चेक करने के लिए, जबकि टिकट चेक हो चुकी है कल रात ही, जब हम ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ पर जो टीटीसी थे चेक करने आए थे, जो कि हर बार आते ही हैं एसी और स्लीपर क्लासेस में। जनरल क्लासेस में मोस्टली नहीं आते। जो जनरल क्लास वाले होते हैं वो उतरते टाइम अपने स्टेशन पे वहाँ पर जो टीटीसी होते हैं वो चेक करते हैं। पर हमारा जो सामने वाला लड़का था उसने टिकट नहीं ली थी, और उनको लगा था कि मैं उसके साथ ही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे भी रोक लिया था। कोई बात नहीं, मैंने अपना टिकट दिखा दिया। और अब निकलते हैं बाहर स्टेशन से और बस पकड़ते हैं। स्टेशन काफ़ी ठीक लग रहा है, अच्छा तो नहीं बोल सकते। मुझे याद नहीं कि कोई स्टेशन जो इंडिया का अच्छा भी हो, काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी हो। एक है आई थिंक मथुरा, या फिर एक कोई तो भी स्टेशन है नागपुर, सॉरी इंडिया का, जो कि अच्छा है क्लीनिंग में। आई थिंक भोपाल का स्टेशन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। भोपाल में 2 स्टेशन है, एक भोपाल स्टेशन और एक दूसरा कोई तो भी स्टेशन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा स्टेशन का। वो स्टेशन बहुत ज़्यादा क्लीन है, काफ़ी अच्छा भी है आर्किटेक्चर स्टेशन का, और क्लीन भी है हर तरह से। तो अब यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट लेना है हमें, और वहाँ से एग्ज़िट करना है। फिर हम देखते हैं, अगर ऑटो खाली रहा, जो कि नहीं होगा पता है, अगर खाली मिल गया बाय चांस बाय लक तो बैठ जाएंगे चलेंगे, नहीं मिला तो बस से जाएंगे ऑफ कोर्स। हल्दीराम की दुकान है यहाँ। सोच रहा था मैं कि खा लूँ, पर रहने दो, घर जाकर ही खाऊंगा जो भी खाऊंगा। ओके, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है बस के प्राइस में और ऑटो के प्राइस में, पर कन्वीनियंस में मुझे बस ज़्यादा अच्छी लगती है ऑटो से। तो हम आ चुके हैं बाहर रेलवे स्टेशन के, और बस स्टेशन यहाँ से पास में ही है। ये आ चुके हैं अपने बस स्टेशन में और बैठ के जाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, होप्स आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।